हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में जो भी मेंस में ऑप्शनल में रखने वाले हैं आपका इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर है ना। इन्वायरमेंटल साइंस को जो भी ऑप्शनल एज ए ऑप्शनल रखने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। देखिए 5 प्रकार के आपको अधिनियम उसमें पढ़ने हैं। एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। उसके बाद जल प्रदूषण कंट्रोल जो अधिनियम है यानी वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है 1974, उसको भी पढ़ना है। फिर एक 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसको भी पढ़ना है। फिर 1981 का आपका एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट है, वो भी पढ़ना है। और एक 1986 का एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट है, वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं आज जो वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये क्या है ना। इससे रिलेटेड अगर पूछ लिया जाए, आपको एक बोल दिया जाए इस पर एक नोट लिखिए या फिर एक जो है इस पर एक इसके बारे में लिखिए, ये क्या है, इसमें कैसे कैसे प्रावधान हैं, जीव जंतुओं को संरक्षण देने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तो आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है अधिनियम, देखते हैं। तो ये लागू हुआ था 19 सितंबर 1972 ईस्वी को, ठीक है। भारत एक समृद्ध वन्य जीव संसाधन युक्त देश है। यहाँ पे वन्य प्राणियों की कमी नहीं है, जहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, परंतु अत्यधिक मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उनमें से अक्सर संकटापन्न हो गए यानी संकट में आ गए हैं, एवं कुछ तो विलुप्त होने के कगार पर हो गए हैं, है ना, या विलुप्त हो गए हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी लाया, ठीक है। 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाया, ठीक है। तो ये चीज़ आप भूमिका में स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, केवल वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण ही नहीं बल्कि जो पारिस्थितिक संकट इन प्राणियों के समाप्त होने पर पैदा हो सकता है उसका भी समाधान करने का इसमें लक्ष्य है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन होगा, क्यों, कैसे असंतुलित होगा, जब वन्य जीव प्राणी जो है अगर ख़त्म होंगे धीरे धीरे तो चेन टूटता जाएगा, एनर्जी फ्लो ख़त्म होता जाएगा और धीरे धीरे जो है ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसका उद्देश्य क्या है, वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण करना, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। वन्य जीवों की तस्करी व अवैध शिकार रोकने के लिए कड़े उपाय इसमें किए गए हैं, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा भारत में कई राष्ट्रीय उद्यानों, ठीक है, नेशनल पार्क्स, अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड पार्कों के माध्यम से वन्य जीवों के आवासों को संरक्षित किया गया है। इसी अधिनियम में ये प्रावधान किए गए हैं कि इसके तहत जो है नेशनल पार्क्स होंगे, अब वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे और वन्य जीव विभिन्न पार्कों की स्थापना भी इसके तहत की जाएगी। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, 6 शेड्यूल्स हैं इसमें। और इन 6 अनुसूची में वन्य जीव जंतुओं को की बाकायदा लिस्ट है कि कौन से जो है संकटापन्न हैं, कौन से संकटग्रस्त हैं, किनका हंट नहीं किया जा सकता, शिकार नहीं किया जा सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है इसमें, परिभाषित वस्तुओं, पौधों और संपत्तियों की सूची है, कृमि के रूप में जो नामित जानवर हैं उनकी भी इसमें सूची है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि इसके अतिरिक्त परिभाषित जो है वस्तुओं, पौधों, परिसंपत्तियों की इसमें सूची है। इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है, देखिए इस अधिनियम को लाने के पीछे जो संवैधानिक प्रावधान थे, इस अधिनियम के आने के बाद जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वो क्या हैं। तो देखिए अधिनियम तो 72 में आया, लेकिन अधिनियम आने के बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 48 का जोड़ा गया, है ना। देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वन्य जीव संरक्षण के लिए संवैधानिक उपाय क्या क्या किए गए हैं तो आपको जो है ये देना होगा। तो देखिए 1976 ईस्वी में आर्टिकल 48A जोड़ा गया। आर्टिकल 48A क्या है कि ये DPSP का भाग है कि राज्य जो है वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य करेगा, वन्य जीव जंतु एवं पर्यावरण के संरक्षण का कार्य करेगा। इस संरक्षण कार्य को मौलिक कर्तव्य में भी शामिल करके नागरिकों के ऊपर उनके संरक्षण का भार रख दिया गया। 1976 में ही केवल DPSP में ही नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्यों में भी इसको शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत ही। अब देखते हैं हम इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ठीक है।
तो देखिए यह अधिनियम अनुसूचियों में निर्दिष्ट जंगली जानवर, 6 अनुसूची है ना इसमें, उसमें जो जो जंगली जानवरों के नाम दर्ज है उसके शिकार पर प्रतिबंध लगाता है जब तक शिकार वैध लाइसेंस के तहत न किया जाए। ठीक है। यह अधिनियम सरकार को निम्न संरक्षित क्षेत्रों में से किसी एक को घोषित करने का अधिकार देता है। वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, संरक्षण रिजर्व हैं, ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, और सामुदायिक रिजर्व हैं, बाघ अभ्यारण्य वगैरह हो गए, है ना, इसी के तहत हैं। यह अधिनियम कुछ वन्य जीव प्रजातियों को बेचने, स्थानांतरित करने व रखने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है यह अधिनियम। ठीक है। इसके बाद क्या है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना का भी इसमें प्रावधान है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यह भारत में चिड़ियाघरों की स्थापना, रख रखाव एवं प्रबंधन को नियंत्रित करता है। इसी अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का। इस अधिनियम के कार्यान्वयन व निगरानी के लिए वन्य जीव संरक्षण निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें एक मुख्य वन्य जीव वार्डन एवं एक वन्य जीव वार्डन की जो है नियुक्ति का भी प्रावधान है। अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दंड हैं, इसमें कारावास और जुर्माना भी शामिल है। ठीक है। और संपत्ति जब्त करना भी शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो पहल किए गए हैं वो कौन कौन से वो हम देखते हैं। ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के लिए कानूनी संरक्षण किया गया है। कानून में व्यवस्था की गई है। 6 अनुसूचियों में विभिन्न वन्य जीवों के नाम दर्ज हैं और उसी तरीके से उन्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के तहत आवास का संरक्षण किया गया है वन्य जीवों का। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों वगैरह की स्थापना की गई है। ठीक है। इसके बाद इसी अधिनियम के तहत जो है अवैध शिकार का समाप्तिकरण किया गया है। ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत अवैध शिकार विरोधी इकाइयों एवं विशेष कार्य बलों का गठन किया गया है। साथ ही 2007 में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB की स्थापना की गई ताकि अवैध शिकार व वन्य जीव व्यापार के खिलाफ प्रयासों में समन्वय स्थापित किया जा सके। ठीक है। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर भी लाया गया। ठीक है। इसी एक्ट के तहत प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया 1992 में। इसी के तहत वाइल्ड लाइफ गलियारे बनाए गए हैं। ठीक है। वन्य जीव गलियारे। ठीक है। गैलरीज। वन्य जीव गलियारे हैं क्या? खंडित आवास के बीच सुरक्षित पशु आवाजाही, जैसे जो प्राकृतिक आवास हैं जीवों के, उनके बीच में सुरक्षित आवाजाही हो सके पशुओं का, उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं वन्य जीव संरक्षण के तहत स्थापित कौन कौन से निकाय हैं, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित की गई। तो एक है NBWL यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। ठीक है। ये एक वैधानिक निकाय है जो वन्य जीव संरक्षण पर सरकार को सलाह देता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और 30 सदस्य हैं इसमें। ठीक। इसी तरीके से जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, इसी तरीके से स्टेट में स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया। इसके अध्यक्ष CM होंगे। CZA यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, इसकी भी स्थापना की गई। ठीक है। NCTA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की भी स्थापना 2005 में की गई। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ TSECCB है ना, इसकी भी स्थापना की गई है ना। ये एक वैधानिक निकाय है जो बाघों के लिए, टाइगर्स के लिए एवं अन्य विलुप्त प्राय जानवरों का अवैध शिकार व तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। तो इस अधिनियम में मोटा मोटी हमने देखा कि जो प्रावधान किए गए हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। ठीक है। और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं और कौन कौन से संस्थाएं स्थापित की गई हैं अधिनियम के तहत कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। तो नेक्स्ट अधिनियम हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ लाइक।